हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आप सब 67वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए मिशन मोड में लग गए होंगे। अब हम द ग्रेट आईएएस एकेडमी नई दिल्ली के द्वारा प्रत्येक दिन या एक दो दिन के अंतराल पे आपको करेंट अफेयर्स इशू के साथ साथ अन्य जो रेलिवेंट एग्जाम पॉइंट से जो टॉपिक है मैं लेकर हमेशा आऊँगा, जिससे कि आपके री एग्जामिनेशन में मदद मिल सके। आज जो हमारा करेंट अफेयर्स का टॉपिक है वह टॉपिक है राष्ट्रमंडल सम्मेलन चोगम 2022। अब इससे किस पर मेरा जो तरीका होगा, पहले मैं थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिकल बना रहा हूं कि आपको क्या क्या चीज जानकारी रखना चाहिए। पहला कि थोड़ा सा इसके इतिहास की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, एक। दूसरा कि सम्मेलन स्थल कहाँ है, स्थल। तीसरा जो मुद्दा होता है राष्ट्रमंडल सम्मेलन में जो अभी चोगम हुआ है कि इसके महत्वपूर्ण विषय क्या थे, इसके महत्वपूर्ण मुद्दे या विषय जिस पर चर्चा किया गया है। यह तीन इशू है। एक तो हम इसका इतिहास समझाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, जो बहुत अंदर नहीं ले जाएंगे। सम्मेलन स्थल कहाँ था, दूसरा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी है। तीसरा कि इसमें महत्वपूर्ण विषय या मुद्दे क्या थे जिस पर चर्चा किया गया था। साथ ही भारत का प्रतिनिधि किसने किया, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। यह जो चैप्टर है पीटी और मेंस दोनों दृष्टिकोण से आपका उपयोगी है। पहला बात हम आपको समझाने जा रहे हैं जिस पर हमारा फोकस होगा। इसके जस्ट बाद ये जो एरिया है इसी से रिलेटेड मैं आपको 6 प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी। बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो राष्ट्रमंडल सम्मेलन या राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों का सम्मेलन जिसे चोगम कहते हैं, यह एक संगठन है। तो संगठन क्या है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अब हम देखते हैं। तो विशेषकर ब्रिटिश उपनिवेश देशों का संगठन। आपसे पूछे कि राष्ट्रमंडल सम्मेलन या शासनाध्यक्षों का सम्मेलन क्या है, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पहला पॉइंट जो आपका होना चाहिए ब्रिटिश उपनिवेश देशों का संगठन है, एक पॉइंट। दूसरा जो आपका मेजर मुद्दा है या जिसे याद रखना चाहिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है कि इसकी बैठक प्रत्येक 2 साल में होती है। तो दूसरा लिखिएगा आप, बैठक 2 सालों में। तीसरा जो इसका इतिहास जो आपको हम बता रहे हैं, छोटा सा इतिहास है। तीसरा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन जो होता है उसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग है। स्ट्रासबर्ग मुख्यालय लिख लीजिएगा, स्ट्रासबर्ग यह भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। वर्तमान नेतृत्व कौन कर रहा है इस राष्ट्रमंडल सम्मेलन का, जो उत्तरदायित्व और रिस्पॉन्स है इस संगठन को आगे बढ़ाने का, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। यह संगठन लिखिएगा, यह संगठन ब्रिटेन की महारानी
एलिजाबेथ द्वितीय 96 साल की हो गई हैं। प्रिंस वेल्स इनके जो पुत्र है, इनके जगह पर क्या करते हैं, वो नेतृत्व करने का काम करते हैं। एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के नेतृत्व में कार्य कर रही है। यह आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जानने की आवश्यकता है। कोई भी पूछे कि राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों का सम्मेलन जो हो रहा है वो क्या है, तो पहला आपका दायित्व होना चाहिए आंसर में कि ब्रिटिश उपनिवेश से जुड़े हुए देशों का यह संगठन है। पहला, इसका बैठक 2 सालों में होता है। इसका जो मुख्यालय है स्ट्रासबर्ग है। यह जो संगठन है इसका नेतृत्व आप देखेंगे कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ कर रही है। बात समझ रहा होगा। अभी हाल में 2022 में जो सम्मेलन का स्थल था, आपको 24 से 26 जून समय है 2022। इसमें सम्मेलन आखिर हो कहां रहा है? यह सम्मेलन अफ्रीका महादेश का एक देश है रवांडा, ठीक है, रवांडा। इसका मेजबानी इस साल कर रहा है। मेजबानी देश कौन है? मेजबानी देश रवांडा। बात समझ रहा होगा। अब आपका रवांडा की जो पूछेगा कि रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगली। क्या है? किगली। इसकी राजधानी होती है किगली। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और जो बात आपको सम्मेलन के दृष्टिकोण से याद रखना चाहिए वह है कि रवांडा के राष्ट्रपति कौन है, वह भी आपको ध्यान रखने की जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है। उनका जो नाम है पाल कागामे, राष्ट्रपति। रवांडा के राष्ट्रपति पाल कागामे। पाल कागामे। यह आपको पहले हमने कहा कि इसका इतिहास जानिए। 1 नंबर पे मैंने 5-4 पॉइंट इसमें आपको समझाने का काम किया। दूसरा कि 2022 में जो चोगम सम्मेलन हो रहा है उसका मेजबानी रवांडा कर रहा है। यह रवांडा जो देश है आप देखेंगे कि अफ्रीका महादेश का देश है। बात समझ रहा होगा। और इसकी राजधानी है किगली, समझ रहा होगा। और इसके राष्ट्रपति का नाम है आपका पाल कागामे। पाल कागामे याद रखना है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो प्री के दृष्टिकोण से पहला जो क्वेश्चन है तो यहां बन जाएगा कि चोगम सम्मेलन या राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों के सम्मेलन 2022 का मेजबानी किस देश ने किया है? तो जवाब क्या होगा? रवांडा। फिर पूछा जा सकता है कि रवांडा के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो पाल कागामे। यह भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। बात समझ में आ रहा होगा। इतना आपको जब अफ्रीका महादेश का मैप अभी हम बताएंगे तो आपको दिखाने का काम करेंगे कि रवांडा से कौन कौन से देश है जिसकी सीमा लगती है। छोटा सा जानकारी आपको दे रहे हैं। तो मैं यहां पे इसको बोर्ड को साफ कर रहा हूं। अफ्रीका महादेश, यह भी आप थोड़ा सा ध्यान लिखिएगा, अफ्रीका महादेश में है। तो एक छोटा सा देश है। मान लिया जाए कि इस देश का मैप, क्योंकि बोर्ड प्लेस कम है, तो यहां पे ध्यान रखना है कि रवांडा के आसपास के कौन कौन से देश हैं। समझ आ रहा होगा। तो ऊपर देखेंगे तो युगांडा है। युगांडा। बगल में आपको इस साइड में तंजानिया, यह भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो मैप पे जाके रवांडा को आप एक बार देख लेना चाहिए। रवांडा
इसे जाके देखिए तो नॉर्थ में युगांडा दिखाई पड़ेगा आपको, इसके पूर्वी हिस्से में तंजानिया दिखाई पड़ेगा, यह भी आपका देश है। नीचे देखिएगा बुरुंडी है आपका, बुरुंडी, और इसके इस हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में, आप पश्चिमी हिस्से में जब देखेंगे तो रिपब्लिकन गणराज्य है, गणराज्य। अब जाके यह एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी एरिया इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपसे पूछ देगा एक कि रवांडा किस महादेश में है, यह भी ध्यान रखना है। आसपास की उसकी कौन कौन सी देश है, यह भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात समझ में आ रहा होगा। मेरा जो मेन फोकस है कि करेंट इशू क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पे अगला जो एरिया आपका बनता है, लिख लिए होंगे, दूसरा राष्ट्रमंडल सम्मेलन चोगम सम्मेलन 2022 में पूछा जा सकता है कि चोगम में कुल कितने सदस्य, तो सदस्यों की संख्या लिखिएगा, सामने लिख दिया जाए 54 देश इसके सदस्य हैं। पहला लाइन यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अफ्रीका के 2 देश और है इसमें, टोगो और गैबोन। अगर वह दोनों देश को सदस्यता मिल जाता है तो सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अफ्रीका महादेश के 2 देश गैबोन और इसकी सदस्यता देने की बात हो रही है, टोगो को सदस्यता मिलने पर इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। बढ़ोतरी ध्यान रखना है कि ये जो दोनों देश है गैबोन और टोगो, यह कभी भी, मतलब आपको याद रखना है कि इसका औपनिवेशिक इतिहास ब्रिटेन से नहीं जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा होगा कि यह, मतलब आपको ध्यान रखना है कि औपनिवेशिक राष्ट्रों का यह संघ है, लेकिन जो अब नया देश जो आ रहा है गैबोन और टोगो, यह दोनों राष्ट्र कभी उपनिवेश नहीं था। बात समझ में आ रहा होगा ब्रिटेन का, लेकिन फिर भी यह इस संगठन से जुड़ना चाह रहा है। तो लिख लीजिएगा कि यह दोनों देश उपनिवेश नहीं थे, ध्यान रखना है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह पीटी के दृष्टिकोण से, तो वह कौन कौन सा देश है जो अभी हाल में जुड़ने की चर्चा हो रही, कौन सा देश है जिसे हाल में जुड़ने का चर्चा किया जा रहा है। ठीक है। दूसरा और जो पॉइंट है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, मोजाम्बिक और रवांडा, बेल्जियम का उपनिवेश रहा है।
बेल्जियम का उपनिवेश रहा है, यह भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि रवांडा यह सम्मेलन का नेतृत्व कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। आपसे पूछ देगा कि रवांडा किस देश का उपनिवेश था। बात समझ में आ रहा होगा, यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो बताना है कि सर यह ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं था, यह रवांडा बेल्जियम का उपनिवेश था। बात समझ में आ रहा होगा। अब इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा, विषय क्या थे? चोगम सम्मेलन का 2022 का मुख्य मुद्दा क्या था? देखिएगा, हटाते हैं इसको, लिख लिए होंगे आप लोग। मुख्य विषय जिस पर चर्चा हुआ है, पहला यूक्रेन और रूस के साथ हो रहे संघर्ष का वैश्विक प्रभाव, दूसरा वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट, यह भी चर्चा का विषय था। तीसरा, बच्चों का स्वास्थ्य देखभाल, शहरीकरण, साथ ही उष्णकटिबंधीय बीमारियों और उसका निदान। लास्ट, कोविड का प्रभाव। ये सारे इशू इस बार अभी जो चोगम सम्मेलन हुआ या राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों का जो सम्मेलन हुआ है, उसके मुख्य विषय थे यूक्रेन और रूस के साथ जो युद्ध हो रहा है या संघर्ष हो रहा है, उससे वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वैश्विक खाद्य संकट, और इस प्रकार की जो खाद्य संकट है इसका समाधान क्या हो सकता है, बच्चों का स्वास्थ्य देखभाल, शहरीकरण और आम जनजीवन को बेहतर करना। साथ ही जो मुद्दा जिस पर चर्चा हुआ है, उष्णकटिबंधीय बीमारी और उसका निदान, और तथा लास्ट में हमने कहा कोविड का प्रभाव। ये सारे मुख्य विषय थे जिस पर चोगम सम्मेलन में उठाया गया है। भारत की तरफ से एक और बात है, आपको याद रखना है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने नेतृत्व किया है। इसमें लिख लीजिएगा आप, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस सम्मेलन में भाग लिए हैं। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जो हमने लास्ट में कहा, अभी जो आप सीखे हैं, पहले आपको हमने चर्चा किया कि राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष सम्मेलन, तो चोगम क्या है, तो चोगम के बारे में बताना है कि यह ब्रिटेन का औपनिवेशिक दुनिया में, मतलब आज से पहले जो भी देश थे उसी का एक संगठन है, समझना होगा। और वैश्विक स्तर पर यह संगठन 2 सालों में क्या होता है कि बैठक बुलाने का काम करती है और उसी में निर्णय लिया जाता है कि विश्व को कैसे बेहतर बनाया जाए। फिर हमने बताया आपको
इस समूह का जो औपचारिक प्रमुख होते हैं, इस समूह का औपचारिक प्रमुख जो होंगे वह ब्रिटेन की महारानी होती है और उनका नाम एलिजाबेथ द्वितीय है, लेकिन वह 96 साल की हो गई है। इस कारण से उनके स्थान पर उनके जो बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स वह नेतृत्व कर रहे हैं, यहां तक ध्यान रखना है। फिर हमने कहा कि 2 साल पे जो सम्मेलन हो रहा है, तो इस बार का जो सम्मेलन था वह रवांडा में हुआ। रवांडा है कहां? तो अफ्रीका महादेश में है, यह ध्यान रखना है। इस सम्मेलन में, रवांडा सम्मेलन में आपको दिखाई पड़ेगा कि 54 देशों ने पार्टिसिपेशन लिया है, भाग लेने का काम किया है। और हमने कहा कि रवांडा के राष्ट्रपति जो है पाल कागामे, उसने नेतृत्व किया, यह भी आप ध्यान रखिएगा, पाल कागामे को ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां तक हमने आपको समझाया। फिर हमने बताया कि अफ्रीका के 2 ऐसे देश टोगो और गैबोन जो औपनिवेशिक राष्ट्र नहीं रहे हैं, फिर भी वह राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष सम्मेलन में भाग लेकर अपनी सदस्यता लेना चाहते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो जो 54 सदस्य है वह बढ़कर 56 हो जाएंगे, यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है। फिर हमने कहा कि जो 2 ऐसे देश है आपको मोजाम्बिक और गैबोन, मोजाम्बिक मैंने बताया कि मोजाम्बिक और रवांडा 2 ऐसे देश हैं जो ब्रिटेन के उपनिवेश ना होकर वह बेल्जियम का उपनिवेश रहे। तो यहां आपको ध्यान रखना है। और किस किस मुद्दे पे चर्चा हुआ? तो चर्चा था यूक्रेन और रूस समस्या, अंतरराष्ट्रीय खाद्य संकट, बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल, कोविड का प्रभाव। ये सारे इशू इस सम्मेलन में चर्चा के विषय बने हुए थे। हमारे जो विदेश मंत्री है उन्होंने इसका नेतृत्व किया और अपना पक्ष रखने का काम किया। और वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं उभर रहे हैं वह केवल वैश्विक स्तर की जो समस्याएं होती है, आप सब भी जानते हैं कि वह किसी एक राष्ट्र की नहीं होती है, पूरे दुनिया की समस्या है। उसका समाधान अगर नहीं होता है तो उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सेशन पर, प्रश्न अभ्यास। हम लोग प्रश्न अभ्यास करते हैं करंट इश्यू पर क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी है। प्रश्न नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों या चोगम का मुख्यालय कहां है? मुख्यालय कहां है? ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रासबर्ग, ए, बी लंदन, सी इंग्लैंड, डी ईगली, ई ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या इधर है, उत्तर भी हम लिखते चलेंगे इसमें। छह प्रश्न हमने इस चैप्टर से शुरू किया है। पहला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों या चोगम का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन है स्ट्रासबर्ग,
लंदन, इंग्लैंड, किगली और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। नंबर 2, दूसरा नंबर जो आपका प्रश्न है, दूसरा, हाल ही में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों का सम्मेलन, ब्रैकेट में पहले लिखिएगा चौगम, का सम्मेलन किस देश में हुआ है? किस देश में हुआ है? ए, पहला लिखिएगा ऑप्शन युगांडा, बी तंजानिया, सी रवांडा, डी बुरुंडी। ई ऑप्शन लास्ट में, ई ऑप्शन लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न नंबर 3 लिखिएगा। रवांडा पूर्व में किस देश का उपनिवेश था? तीसरा नंबर प्रश्न, ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी बेल्जियम, डी पुर्तगाल। नंबर 4, चौथा नंबर प्रश्न, पहले आप इसको देख लीजिए, पहला प्रश्न पहले देखते हैं।